Hi, this is Ajay Anand and welcome to science classes from excelup.com। इस लेसन में आप गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जो गैलीलियो ने मोशन पर एक्सपेरिमेंट करके देखा था, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये लेसन क्लास 9th की साइंस के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से लिया गया है। तो गैलीलियो ने दो इंक्लाइन लिए। इंक्लाइन मतलब स्लाइड, जो एक तरफ उठा हुआ होता है, एक तरफ नीचे होता है। जैसे कई जगह बरामदे पर सीढ़ियों की बगल में स्लाइड बना होता है, छोटे बच्चे उस पर स्लाइड पर नीचे आते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। या पार्क में होता है स्लाइड वाला गेम, ठीक है। अब दोनों जो स्लाइड थे उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बराबर रखा और हाइट बराबर थी, और दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट रखा। अब एक स्लाइड के ऊपर से एक बॉल को रोल किया गया। अच्छा, ये ट्राई किया गया कि स्लाइड का जो सरफेस होगा वो फ्रिक्शन लेस होगा, मतलब ऑलमोस्ट जीरो फ्रिक्शन। जीरो फ्रिक्शन तो पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, तो नेग्लिजिबल फ्रिक्शन क्रिएट किया गया। जैसे आप बिल्कुल स्मूथ कांच का सरफेस ले लें या उस पर वैसलीन लगा दें तो काफी हद तक फ्रिक्शन कम हो सकता है। तो गैलीलियो ने देखा कि जब बॉल यहां से लुढ़काई गई, रोल किया गया, बॉल नीचे आई और फिर दोबारा बॉल दूसरे स्लाइड पर ऊपर चढ़ती चली गई। तो गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन था कि जिस हाइट से बॉल को रोल किया गया, लुढ़काया गया एक स्लाइड से, दूसरे स्लाइड पर वापस चढ़ने के समय बॉल उतनी ही हाइट तक गई। ये दोनों हाइट बराबर हैं। इसके बाद गैलीलियो ने दूसरी स्लाइड का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज किया, उसको घटाया। पहले यहां किया, फिर और घटाया, और फिर बिल्कुल फ्लैट कर दिया। तो एंगल घटाने पर भी क्या हुआ कि बॉल यहां से आई और फिर बॉल सेम हाइट पर आ गई। मतलब इस के कंपैरिजन में बॉल को इस केस में ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ा, या बॉल ने ज्यादा डिस्टेंस तय किया। और एंगल घटाया, फिर देखा कि बॉल सेम हाइट पर आती है और यहां पर और भी ज्यादा डिस्टेंस बॉल को कवर करना पड़ रहा है, या बॉल करती। अब जब इस सरफेस को बिल्कुल फ्लैट कर दिया गया तो देखा गैलीलियो ने कि बॉल बिल्कुल एंडलेस चलती चली जाती है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन गैलीलियो का कंक्लूजन था कि ऑब्जेक्ट्स मूव विथ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट ना करे तो अपने कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन से चलती रहती है। अब चूंकि रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई कांस्टेंट फोर्स कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि नेचुरली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा, चाहे कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो, रोड पर हो या हवा में हो या पानी में हो। तो एक समय आएगा कि ये बॉल चलते चलते रुक जाएगी। तो दिस वाज गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन अबाउट मोशन, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो तब तक चलेगी जब तक कोई दूसरा फोर्स उस पर काम ना करे। अब इसी ऑब्जर्वेशन पर आगे काम करते हुए न्यूटन ने मोशन के 3 नियम दिए, 3 लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं क्या था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कहना है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन अप्लाइड फोर्स कंपेल्स इट टू चेंज द स्टेट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट चाहे वो रेस्ट में हो या स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्म मोशन में हो, वो तब तक अपने स्टेट में रहेगी, उसी स्टेट में रहना पसंद करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको बिल्कुल बाध्य ना करे, कंपेल ना करे उसका स्टेट चेंज करने के लिए। तो जैसे मान लिया कि कोई किताब है, वो एक टेबल पर आपने रख दिया, तो वो बुक उस टेबल पर तब तक पड़ी रहेगी जब तक कोई उसको इधर से उधर करता नहीं है। कोई आदमी आकर के उठाए या हवा चले, बहुत तेज आंधी आ जाए तो वो इधर से उधर हो जाए, अदरवाइज वहीं रहेगा। कोई गाड़ी मान लिया चलती है, कार चल रही है रोड पे,
एक सर्टेन स्पीड के बाद बिल्कुल एक्सीलेटर कांस्टेंट है, ड्राइवर ने छोड़ दिया सब चीज, सॉरी एक्सीलेटर हटा, पर से पैर हटा दिया, बिल्कुल सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, तो थ्योरेटिकली अगर कोई फ्रिक्शन ना मिले तो कार हमेशा चलती रहेगी। लेकिन वहां पर क्या होता है, रोड की सरफेस के कारण जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से कार रुक जाती है आफ्टर सर्टेन टाइम। तो इस पर एक टर्म आता है, इंपॉर्टेंट टर्म है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है एन ऑब्जेक्ट्स टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो कोई ऑब्जेक्ट, उसकी टेंडेंसी होती है अपने पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मोशन में रहने की, उस टेंडेंसी को इनर्शिया कहते हैं। एंड इनर्शिया हैपेंस बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसमें इनर्शिया अधिक होगी, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा वहां पर इनर्शिया कम होगी। अब जैसे ये रोड रोलर है, ये कार है और स्कूटर है, तो जाहिर है कि रोड रोलर का मास बहुत ज़्यादा है, इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा। कंपेयर टू दैट स्कूटर का मास बहुत कम है, स्कूटर का इनर्शिया कम होगा, और कार का इनर्शिया इन दोनों के बीच में होगा। नाउ एक न्यूटन फर्स्ट लॉ का इंप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे पहले तो आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं टू शो हाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वर्क्स। तो उसके लिए आप एक गिलास ले लीजिए, एक कॉइन और एक प्लेइंग कार्ड, और गिलास के ऊपर प्लेइंग कार्ड रख दीजिए, उसके ऊपर कॉइन रख दीजिए इस तरह से कि कॉइन बिल्कुल सेंटर में हो। ठीक है, अब प्लेइंग कार्ड को आप अपनी अंगुलियों से हिट कीजिए, जैसे आप कैरम बोर्ड की स्ट्राइकर को हिट करते हैं, तो क्या होगा, कार्ड आगे चला जाएगा और कॉइन ग्लास में नीचे गिर जाएगा। लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई डज दिस हैपन। तो होता क्या है कि जब कार्ड को हिट करते हैं तो कार्ड मोशन में आ जाता है, बट कॉइन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया ट्राइज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और चूंकि ये रेस्ट में रहना चाहता है तो इसलिए कार्ड आगे बढ़ जाता है और कॉइन ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाता है। एक एग्जाम्पल है कि जैसे बस में या कार में कोई जा रहा होता है और ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है, तो क्या होता है कि जो आदमी होता है वो उसका बॉडी का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो अचानक आगे की ओर झुक जाता है झटके से। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जब कार चल रही होती है तो पूरा शरीर कार के साथ मोशन में होता है, और जब ब्रेक लगता है तो क्या होता है कि लोअर पोर्शन जो है बॉडी का वो कार के साथ ही रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पोर्शन इट ट्राइज टू रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन, और इस कारण से अपर पोर्शन बिल्कुल आगे की तरफ झटके खाकर चला जाता है। उसी तरह से जब कोई आदमी बस में खड़ा होता है और बस मान लिया खड़ी है, फिर ड्राइवर ने एकाएक बस को चलाना शुरू कर दिया झटके से, तो आदमी झटके से पीछे की ओर झुकेगा। यहां पर क्या होता है कि जब बस खड़ी है तो पूरा बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है। जैसे ही बस चलने लगती है तो बॉडी का लोअर पोर्शन ये मोशन में आ जाता है, लेकिन अपर पोर्शन वो रेस्ट में ही रहना चाहता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया, एंड दैट इज व्हाई इट बेंड्स बैकवर्ड्स। ठीक है, तो these are all about the first law of motion. That's all for this part. Thank you.